ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं ना। और सबसे ज्यादा डराते हैं वो लंबे लंबे मुश्किल से दिखने वाले नाम। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि ये सब बस एक गेम है, एक ऐसा गेम जिसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं। तो चलिए आज नामकरण के इसी गेम को अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसे एक गेम की तरह ही देखना है। हर रूल एक नया लेवल है जिसे हमें पार करना है। इस पूरी बातचीत को हमने ऐसे ही डिजाइन किया है। हम IUPAC नेमिंग के रूल्स को एक एक करके समझेंगे, मतलब लेवल अप करते हुए। तो फिर चलिए गेम शुरू करते हैं। तो ठीक है, लेवल 1। यहां हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल का नाम असल में 2 मेन हिस्सों से मिलकर बनता है। अगर ये 2 हिस्से समझ आ गए तो समझिए कि पूरी इमारत की नींव पक्की हो गई। हर ऑर्गेनिक नाम की जड़ समझिए कि इसी टेबल में है। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में जो कार्बन की संख्या है वो हमें नाम का पहला हिस्सा देती है, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ और ऐसे ही आगे। अब राइट साइड पर आइए। कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड हमें नाम का दूसरा और आखिरी हिस्सा यानी सफिक्स बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस ये हमारे टूल किट के सबसे जरूरी औजार हैं। तो अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। अरे बहुत आसान है। सबसे पहले चेन में कार्बन गिन लीजिए। मान लीजिए 4 कार्बन है तो हमारा प्रीफिक्स क्या हुआ? ब्यूट। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड कौन सा है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सफिक्स हो गया एन। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, ब्यूट और एन बन गया ब्यूटेन। देखा, बस इतना ही था। लेवल 1 क्लियर। बहुत बढ़िया, लेवल 1 तो पार हो गया। अब चलते हैं लेवल 2 पर। यहां बात होगी लोकेशन की। मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई खास चीज है, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका सही सही पता कैसे बताया जाए। मतलब सिर्फ ये कह देना कि भाई इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है काफी नहीं है। केमिस्ट्री में प्रिसिजन यानी सटीकता सब कुछ है, जरा से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें उसकी एकदम सही लोकेशन बतानी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी घर का एक पक्का एड्रेस होता है। और यहीं पर एक छोटी सी उलझन पैदा हो सकती है। मान लीजिए हम एक चेन को लेफ्ट से गिनना शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड आता है तीसरे कार्बन पर। लेकिन अगर हम राइट से गिनना शुरू करें तो वही बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो भाई सही कौन सा है? गिनती कहां से शुरू करें? तो इस दुविधा का हल है सबसे कम संख्या का नियम या द लोएस्ट नंबर रूल। रूल एकदम सीधा है। गिनती हमेशा उस तरफ से शुरू करनी है जहां से हमारे स्पेशल फीचर यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। तो जो पिछला उदाहरण था उसमें राइट से गिनने पर नंबर 2 मिल रहा था और लेफ्ट से 3, तो हम कौन सा चुनेंगे? जाहिर है 2। इसलिए सही नाम होगा पेंट 2 इन, पेंट 3 इन नहीं। याद रखिए, इस खेल में हमेशा सबसे छोटा नंबर ही जीतता है। शानदार, लेवल 2 भी पार। चलिए अब लेवल अप करते हैं लेवल 3 पर। अब तक हम सीधी सादी चेन्स की बात कर रहे थे, पर अब कहानी में आएंगी शाखाएं या ब्रांचेस। इन्हें केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। और इन शाखाओं को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हमारे सोर्स में इन्हें झूलन टाली कहा गया है। कितना सही नाम है ना? बस ऐसा सोचिए कि ये मेन कार्बन चेन के रास्ते से अलग से झूलती हुई, लटकती हुई छोटी छोटी डालियां हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में यही झूलन टाली असल में एक प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट है। ये वो एटम या ग्रुप है जो मेन चेन से जुड़ा होता है। और नियम यह है कि इसका नाम हमेशा मेन चेन के नाम से पहले एक प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है। तो ठीक है, जैसे ही कोई झूलन टाली दिखे तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढनी है। सोर्स में इसकी तुलना बहुत अच्छे से की गई है। जैसे घर जाने के लिए हमेशा सबसे लंबा सरकारी रास्ता चुना जाता है, कोई शॉर्टकट या गली नहीं। बस वैसे ही IUPAC में सबसे लंबी चेन ही हमारी मेन रोड यानी पेरेंट चेन होती है। तो इसका नाम कैसे रखा जाएगा? इसके लिए 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे लंबी कार्बन चेन यानी हमारी पेरेंट चेन को ढूंढो और उसका नाम तय करो। स्टेप 2, अब पेरेंट चेन पर नंबरिंग करो और याद रहे नंबरिंग उस तरफ से होगी जहां से हमारी झूलन टाली को सबसे छोटा नंबर मिले। स्टेप 3, उस झूलन टाली का नाम पता करो, जैसे CH3 ग्रुप को मेथिल कहते हैं। और आखिरी स्टेप 4, सबको एक साथ जोड़ दो। मान लीजिए पेरेंट चेन 4 कार्बन की है,
यानी ब्यूटेन और मेथिल ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा है, तो नाम क्या होगा? पहले लोकेशन यानी 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट यानी मेथिल और फिर पेरेंट चेन यानी ब्यूटेन, तो नाम बना 2 मेथिल ब्यूटेन। सिंपल। क्या बात है। अब आते हैं लेवल 4 पर। यहां हम देखेंगे कि तब क्या करना है जब एक से ज्यादा झूलन टाली मौजूद हों, मतलब जब भीड़ बढ़ जाए। देखिए, अगर एक ही तरह की झूलन टाली, मान लीजिए मेथिल ग्रुप, 2 बार आ जाए, तो क्या हम मेथिल मेथिल लिखेंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल प्रीफिक्स हैं। अगर 2 एक जैसे ग्रुप हैं तो हम डाई इस्तेमाल करते हैं, 3 हैं तो ट्राई और 4 हैं तो टेट्रा। इससे नाम छोटा और साफ सुथरा रहता है। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या होगा अगर जो झूलन टालियां हैं वो अलग अलग हों? मान लीजिए एक चेन पर एक मेथिल ग्रुप भी लगा है और एक ब्रोमो ग्रुप भी, तो अब नाम में पहले किसे लिखेंगे, मेथिल को या ब्रोमो को? इसका जवाब भी एक सिंपल से रूल में छिपा है, और वो है द अल्फाबेटिकल रूल, यानी वर्णमाला का नियम। जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे ब्रोमो का बी अल्फाबेट में मिथिल के एम से पहले आता है, तो नाम लिखते समय ब्रोमो पहले आएगा, चाहे वो चेन पर किसी भी नंबर पर क्यों ना लगा हो। सिंपल। और बधाई हो, हम इस गेम के फाइनल लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने खुली चेन्स की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जो सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक बंद घेरा, एक रिंग या चक्र बनाते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चेन्स देखीं, उनके 2 खुले सिरे थे, एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनके सिरे आपस में हाथ मिला लेते हैं, जुड़ जाते हैं और एक बंद लूप या रिंग बना लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स का नाम देना बहुत ही आसान है। हमें बस जो पेरेंट चेन का नाम है उसके आगे एक छोटा सा प्रीफिक्स लगाना है, साइक्लो। ये साइक्लो शब्द ही चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई ये चेन खुली नहीं बल्कि बंद है, एक साइकिल में है। उदाहरण के लिए 3 कार्बन की रिंग बन गई साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन की रिंग साइक्लोब्यूटेन, 5 की साइक्लोपेंटेन, और ऐसे ही चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात, बाकी सारे नियम मतलब नंबरिंग वाले, सब्स्टिट्यूएंट्स वाले, वो सब यहां भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। बहुत खूब। इस नामकरण के गेम के सारे लेवल्स पार हो चुके हैं। बेसिक से लेकर ब्रांचेस और रिंग्स तक अब सारे रूल्स पता चल गए हैं। तो अब जब सारे नियम सीख लिए हैं तो अपने ज्ञान को आजमाने का समय आ गया है। तो अब एक आखिरी चुनौती। स्क्रीन पर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। इस खेल के सभी नियम अब पता हैं, तो उन सभी नियमों का इस्तेमाल करके बताइए इसका सही IUPAC नाम क्या होगा। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर लिखेगा। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कितनी भी मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर उसके पीछे के रूल्स को सही तरीके से समझ लिया जाए तो उसे सुलझाना मुमकिन है।